जाए। तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिर्भस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजल मेघरुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानं श्रीनंदनंदनमहं मनसा स्मरामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओह मोदन मुक्ति के मंदिर में, ओह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में है, न शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लताय अभिराम में है। उतनी छवि रास अनंत कहाँ, उतनी छवि रास अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुखी और कहीं भी नहीं, उतना सुखी और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख राम के नाम में है। अपने अपने घर की भैया है सब ही को भीड़, लेकिन तुम्हें भीड़ सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। ब्रज उपवन गोपी सुमन श्री राधा मकरन, ब्रजवासी तरवर सकल मधुकर श्री नंद नंद। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत है जब बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का संकीर्तन कर लें, फिर जैसे दास के ऊपर भागवत भगवान की कृपा होगी। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 मुरली मन
सब कुछ भुला दे नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंद लाला। मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। कैसी मुरली बजाई नंद लाला। कैसी मुरली बजाई नंद लाला। तने मन में समाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंद लाला। भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण। यो माध्य शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधीश्वरी ब्रिकभान नंदनी श्री राधा जी एवं श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज की अहित की कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसर होता हुआ दिवस आज द्वितीय दिवस पहुंच गया। द्वितीय दिवस की कथा की परम पवित्र पावन बेला में अब हम श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। श्री भैया की मना स्थिति जुगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर हो, जहाँ पे आप सब कथा श्रवण कर रहे थे, ठीक उसी के आगे की कथा। कल आप सब भागवत की महिमा का रसपान कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भागवत महात्मा के विषय में चर्चा की है। आज द्वितीय दिवस में पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम कर रहे और प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमे मैं उस सत्य परम परमात्मा का ध्यान करता हूं जहाँ अस्माकं मनोर्थेषु भिज्ञा। मैं उस सत्य परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं जो मेरे सदा
हृदय में रहने वाला है, जो मेरे समस्त मनोरथों को जानता है। उन नारायण से कोई बात छिपी नहीं, वो मेरी बातों को समझ जाते हैं। आज यहीं से शुरू हो रहा है, आपकी ही वाणी से शुरू हो रहा है। आपने कहा कि मेरे आंसू नहीं गिरते, और जो ही मैंने आंसू गिराया, भगवान मेरी बात को सुन ले। भगवान ऐसे ही है, जन्माद्य से तो न्याद तरतश्चार्थेश विज्ञान स्वराट। अर्थेश माने मनोर्थेश। जो परमात्मा सदा मेरे मनोरथ को, मेरे भाव को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। हम क्या उनसे कहें, क्या न कहें। जब हम निष्कपट भाव से उनका चरणारविंद पकड़े हैं, क्या मेरे मनोरथ को नहीं समझ रहे क्या? ये किसका कार्य हो रहा है, क्या उनको नहीं पता है क्या? ये तो उन्हीं का कार्य हो रहा है जिन प्रभु ने हमारी रक्षा की। यज्ञ वही विष्णु, आप तो निमित्त मात्र हो, आप काहे को चिंता करें? अगर कुछ हुआ तो नाथ किसकी इज्जत जाएगी, किसकी मर्यादा जाएगी? लोग आपको भक्त वत्सल कैसे कहें? आपकी भक्त वत्सलता का कैसे प्रचार प्रसार होगा गोविंद? बस मैं तो यही कहूंगा, और क्या? यही आज गोविंद की भक्त वत्सलता हम गा रहे हैं। उस सदा भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। बस हम निष्कपट भाव से उनके चरणारविंद को पकड़े हैं। कभी भी मेरे कार्य में मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी कमी नहीं होगी, न कोई हमें दुख कष्ट देंगे। सारे कष्टों को निवारण करते हैं। हाँ, ये है, हो सकता है परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे मनोरथों को सुन करके सारे हमारे कार्य मंगली हो रहे हैं। तो आज पहला ही श्लोक है, वहीं से शुरू हुआ कि जन्माद्यस्य यतो न्यादि तरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट। अर्थेषु कार्येषु मनोर्थेषु। यह जो परमात्मा हमारे मनोरथों को जानने वाले हैं, समस्त कार्यों में अन्वयाद। अन्याद माने मेरे कार्यों से परमात्मा अनुगत है। क्या जानते नहीं क्या? सब जानते हैं। जो परमात्मा, ये पहला श्लोक है प्रथम स्कंद का, सब कुछ इसमें बताया गया है। जो परमात्मा जन्माद्य से तो न्यादि तरतश्चार्थेष विज्ञासुराट, हमारे मनोरथों को जानते हैं। जो कार्येषु अन्वयात्, कार्यों में अनुगत होने के कारण अन्वयातः, और अकार में भ्या असत आदि कुसुम आकाश आदि कार्यों में अकार्यभ्या माने इतरता, च इतरता, अन्वयातः च इतरता। हमारे समस्त मनोरथों को जानते हैं। कार्येषु विज्ञा, मनोर्थेषु विज्ञा है, इसलिए अन्वयात है। और इतरता भी, इतरता इसलिए है कि अकार्येषु असत आदि कार्यों में इतर हैं। यह परमेश्वरः जन्माद्यस्य यतः यस्मात् परमेश्वरात्, उसी परमेश्वर से अस्य विश्वस्य प्रपंचस्य जन्माद्य भवति, अर्थात उसी परमात्मा के द्वारा इस संसार का पैदा होना, पालन करना, संहार करना सब उन्हीं का काम है। समय समय पर हमारी स्थिति परिस्थिति मेरे मनोरथों को जानते हुए मेरी रक्षा करते हैं। कभी मेरे मनोरथ गड़बड़ हो गए, मेरे भाव में कोई विचार आ गए, कपट निष्कपट रहे, तो परमात्मा दंड भी देता है। उसको अधिकार है, वो दंड भी देता है।
जो इस संसार का प्रपंच का रचने वाला परमात्मा है, यह ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, यह स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं राजते, अर्थात हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं, इतनी इनकी कितनी महिमा गाऊं, सुंदरते में चाहे चीज, इतने दयालु हैं कि नहीं दयालु? अब आप अनुभव करो, आप ससुर कितने दयालु हैं, कितनी दयालुता तो मेरे ऊपर की, तो इनको हम दयालु नहीं कहें क्या कहें? हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने सुंदर हैं, ये स्वयं राजते, स्वयं शोभते। ये तो हम सब हैं, मोर पंख लगाए हैं, पीतांबर पहनाए हैं, बांसुरी, ये क्या इनको सजाए हैं क्या? ये स्वयं राजते, ये स्वयं सजे हैं। सच बात तो ये है, वैष्णवों का भाव है, भक्तों का भाव, ये पीतांबर पहना के, मुकुट लगा करके, चवर लगा के चारों तरफ से हम भगवान की सुंदरता को ढांक देते हैं। हमारे प्रभु इतने सुंदर है, कहीं नजर न लग जाए, उनकी सुंदरता को हम ढांक के रखे हैं। और सच बात तो यह है कि इसलिए वो इतना, उनकी सुंदरता में इतना तेज है कि सब उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वैष्णव लोग इसे सजा के उनकी सुंदरता को ढाके रहते हैं। वो पूरी सुंदरता थोड़ी दिखती है। हम सोच रहे हैं कि भगवान को सजा रहे हैं। राहुल देखिए, याद देखा आज ही पहरावत है, भगवान को सजावत है, भगवान को सजा रहे हो कि भगवान की सुंदरता को रोक रहे हो? हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं कि वैष्णव का भाव है कि उनकी सुंदरता को हम ढांक के रखते हैं, नहीं तो वो छवि पड़ जाए तो सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी सुंदरता दिखे, बस ज्यादा नहीं। इसीलिए देखो मंदिरों में आप देखो, देवी जी के मंदिर में बिल्कुल थोड़ी सी माँ की, बस उतने देख लो, अब पूर्ण सुंदरता नहीं देख सकते। वैष्णव बिल्कुल सजा के रखते हैं, ढांक के रखते हैं। ऐसे जो भगवान परम दयालु हैं, परम सुंदर हैं, जो मेरे मनोरथों को जानते हैं, अर्थेश विज्ञा, अर्थेश माने कार्जेश मनोरथ, मेरे सारे कार्य को जानते हैं। अगर हमारी जिसके पुकार हुई निश्चय सुनेंगे, अगर मन से उनको हम पुकारेंगे तो हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूँ। ध्यान कर ले भगवान का, उनकी दयालुता का, उनकी कृपा का, उनके दिए प्रसाद का हम ध्यान करके इनका स्मरण कर लें बस। अब ध्यान करते हुए कल आप सुने कि क्या विधि है, कैसा मंडप, कैसा वक्ता, कैसा श्रोता, चलिए ये सब व्यवस्था जो भगवान ने किया ठीक है। अब आज आगे की कथा में सूत जी तो वक्ता है, 88,000 ऋषि श्रोता। एते खट प्रश्ना मुनि कृता, 6 प्रश्न सूत जी से मुनियों ने किया। मुनि कृता क्या 6 प्रश्न? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्व अवतार प्रयोजनम किम, स्व अवतार प्रयोजनम किम, किम कार्यम के अवतारास्य धर्मः कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न सूत जी से ऋषियों ने किया कि किम श्रेयः,